देखिए क्लास 10 गणित ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया है, जो 2023-24-25 में ये सब में ये सब सवाल आए थे। देखते हैं हम लोग इस सवाल को। इसमें लिखा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो उससे ए का मान बताना। इसमें हम लोगों को क्या बताना है? सेक ए का मान बताना है। देखिए, तो पहला नंबर हम लोग हल कर रहे हैं। 3 cot ए बराबर 4। अब क्या करेंगे? इसको इसके नीचे भेज देते हैं। तो cot ए बराबर 4/3। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। LEAL साइन cos 10 cot आधार बटा कितना होता है? आधार बटा लंब, यानी 4/3। तो हम लोग पहले कण का निकाल लेते हैं। इसका ये कितना आएगा? ये तो कण का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो 9 + 4 = 16, 16 9 25। इसका अंडर रूट में आएगा 5। ये मिल गए हम लोगों को 5। ठीक। अब क्या करेंगे? क्या बताना इसमें कि सेक ए का मान बताना है। तो साइन cos 10 cot सेक कण बटा आधार। तो सेक ए बराबर क्या होता है? यानी कण बटे आधार। तो कण का मान है 5, आधार का मान है 4, यानी आपका सेक ए का मान 5/4 आ चुका है। तो सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। सवाल नंबर 2, यहाँ पे पूछा गया है कि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान बताओ। तो सेक थीटा बराबर 2। तो सेक थीटा यानी ये सेक 60 का मान है। सेक 60 का मान है। तो सेक को सेक से कैंसिल कर देंगे तो थीटा बराबर कितना आएगा? 60। यानी थीटा का मान कितना आ गया? 60। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल क्या लिखा है कि यदि, यहाँ पे देखते हैं कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1। 2 को उधर भाग करा देंगे तो 2 cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो ये cos 60 का मान है, तो यहाँ पे 2 नहीं है। तो cos 3 थीटा बराबर cos 60। cos को cos से कैंसिल कर देंगे। 3 थीटा बराबर 60, 3 से भाग करा देते हैं। थीटा बराबर 60/3, तो 20 तिहाई 60। तो थीटा का मान कितना यहाँ पे आ गया? 20। यानी एक का आंसर हमसे पूछा गया था सेक ए का मान बताओ, तो सेक ए का मान 5/4 आया है। इसमें थीटा का मान पूछा गया था, थीटा का मान 60 आया है। 3 नंबर सवाल में पूछा गया था कि इसमें भी थीटा का मान बताओ। तो इसे हम लोग लगाने पर कितना आया? थीटा का मान 20 अंश यहाँ पे आ चुका है। तो ये यहाँ पे तीनों सवाल का आंसर हमारा आ चुका है, जो बहुत इंपॉर्टेंट था ये।